लीडर जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उनका आगमन कुछ ही क्षणों में होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के प्रत्याशी, महागठबंधन के समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आदरणीय अनिता जी, आदरणीय अशोक महतो जी, आदरणीय रामबालाल यादव जी, लक्ष्मण चौहान जी, अनिल मुखिया जी, चंद्रमा जी सहित मीना कुशवाहा जी और हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो मंच के अध्यक्षता भी कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, रियाजुद्दीन साहब, और हमारे महागठबंधन के सभी सम्मानित अभिभावकों, नौजवान साथियों और हमारे सूचगढ़ा से आए हुए हैं नौजवान साथी हैं हमारे प्रेम सागर चौधरी जी, जो सूचगढ़ा के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे, हम लोग के बीच में आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, छोटे छोटे बच्चों, मैं प्रदीप महतो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं इसलिए पहले बोलने का काम आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ कि कारण की हेलीकॉप्टर उतरेगी तो फिर सब लोगों का हेलीकॉप्टर पर नजर चल जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि आपके प्रत्याशी अनिता मैडम आपके बीच में आए हुए हैं और आदरणीय अशोक महतो जी जो हमेशा गरीबों के लिए अपना समय दिए हैं, अपना जिंदगी जवानी व्यतीत कर दिए जेल की सलाखों में गरीबों की सेवा के लिए। आदरणीय अशोक महतो जी आपके बीच में आए हुए हैं जो शोषितों वंचितों की आवाज है, बहुजन के नायक के रूप में जाने जाते हैं, वो आपके बीच में आए हुए हैं। तो हम लोग को बात को समझना है कि वार्तालीगंज में परिवर्तन चाहिए, वार्तालीगंज में परिवर्तन चाहिए। कारण मैं अपने अभिभावकों को कहूंगा कि आप हमारे नौजवान साथियों को बतावें कि 2005 ईस्वी में जब प्रदीप महतो विधायक बना तो किस किस गांव में सड़क था? उस समय किसी गांव में सड़क नहीं था, इक्का दुक्का गांव में सड़क था, बाकी जगह पगडंडी था, कच्ची रास्ता था। लेकिन जब प्रदीप महतो 2005 में जब विधायक बना, आदरणीय अशोक महतो जी के प्रस्ताव पर इलाका के लोगों ने समर्थन किया, निर्दलीय प्रदीप महतो जेल से ही विधायक उस समय बन गया, आप लोगों का पूरा इलाका का समर्थन मिला। आप आंकड़ा का खेल बता देना चाहते हैं, विकास पर हम लोग बातें बोलेंगे, लेकिन आंकड़ा का खेल आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे जो विपक्ष का जो है तानाशाह है, जो हिटलर है, जगह जगह नरसंहार किया, हत्या किया, आज भी लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, मंजर साहब कांड कर रहा है, काले मांझी की हत्या कर रहा है, वो अजब नरसंहार किया है, राजा बिहार नरसंहार किया है, जो कृष्णापुर नरसंहार किया है, चकवाई का नरसंहार किया है, दरियापुर का नरसंहार किया है। वो क्या कह रहा है कि जन सेवा में हम जुड़े हुए हैं, वो 10 साल में कुछ बात नहीं बता सकता है, वो बस सिर्फ मेरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेता है, आदरणीय नीतीश कुमार का नाम लेता है। क्या प्रधानमंत्री का कोई गुण उसके पास में है? क्या नीतीश कुमार का गुण उसके पास में कुछ है? कुछ गुण नहीं है। लेकिन हमारे भाई उसके फेरा में फंस करके पार्टी 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 करके अपना वो पहचान नहीं पाते हैं, और जो पराया है उसको मतदान के रूप में आप वोट देते हैं, वही वोट आपका पूंजी है। एक दिन आप इस बात को मान करके चलिए कि 11 तारीख को आप लोग लालटेन छाप जो आपके महागठबंधन के प्रत्याशी है, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रत्याशी है, आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के प्रत्याशी है, जो हमारे नेता वीआईपी के मुकेश सहनी जी के प्रत्याशी है, सीपीआई के प्रत्याशी है, सीपीएम के प्रत्याशी है, सीपीआई एमएल के प्रत्याशी है, जो हमारे आईपी गुप्ता के प्रत्याशी है, महागठबंधन के नेताओं के प्रत्याशी है। अनिता जी को सब लोग मिलकर के 11 तारीख को लालटेन छाप क्रम संख्या 1 पर वोट दीजिएगा, आपका ताकत अपने आप बुलंद हो जाएगा। सब लोग मिलकर के मतदान करने के लिए कार्यकर्ता लोग और तैयारी करिए। और हमारे जो विपक्षी है, जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि 2005 ईस्वी में
2005 ईस्वी में हमारे विपक्षी अरुणा देवी को 36,500 वोट मिला था। 36,500 वोट अरुणा देवी को मिला था, तो चुनाव हारी और प्रदीप महतो चुनाव जीता। 2010 जब आया, फिर अरुणा देवी को 36,500 वोट मिला, 36,500 वोट मिला, अरुणा देवी चुनाव हारी, प्रदीप महतो चुनाव जीता। इसी का नतीजा हुआ कि आपका स्टेट हाईवे नवादा से लेकर के चकाचक आपका जमुई तक जाती है। आपका स्टेट हाईवे बागीवड़ी से लेकर के बरबीघाट तक के जाती है। खराड़ में पुल बना, वासलीगंज में ओवर ब्रिज बना। आपका चाहे धमौल हो, आपका घोड़ा हो, चाहे रेवार हो, चाहे सामने हो, विजय हो, लक्ष्मीपुर हो, हर जगह पुल बनाने का काम किया। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। हमारे विपक्षी के पास कोई मोशन नहीं है, कोई योजना नहीं है। आपकी अनीता जीतेंगे, आपका अनीता जीतेंगे, सब काम होगा। तो 36,500 के बाद जो वोट उसका ऐड हो रहा है, किसका वोट ऐड हो रहा है? आपका वोट ऐड हो रहा है। अपने अपने गांव में जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे माताएं बहने हैं, उनको पैर छू करके आप लोग निवेदन कीजिए कि आप लोग 11 तारीख को मतदान कर दीजिए अनीता जी के समर्थन में। लालटेन छापा और वह दिन आपका नजदीक आ जाएगा। वह दोस्त नहीं होगा आपका दिन, जो कि आपके विकास आपके गांव तक के आएगा। और मैं इस मंच से मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था कि सकरी नदी के पानी के अपने खेतों तक हम लावेंगे, उसका पूरा DPR प्रदीप महतो के कार्यकाल में बन गया। करोड़ों रुपया सरकार का उस पर खर्चा हुआ, लेकिन प्रदीप महतो जब चुनाव 2015 में हार गया, बस एस्टीमेट को रिव्यू करके सेंट्रल बॉर्डर कमीशन में नई दिल्ली में प्रस्तुत करना है, योजना की स्वीकृति होनी थी। लेकिन हमारे विपक्ष के जो यहाँ के लीडर है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उसको रोकने का काम किया है। इसलिए हम लोगों को इस योजना को भी अपने खेतों तक के सकरी नदी के पानी लाना अगर जो है, उसके लिए अनीता मैडम को जिताना बहुत जरूरी है। इसके लिए सब लोग मिलकर के ताकत लगाइए और अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ पर आप लोग ताकत लगाइए। मैं बहुत बोलता, लेकिन समय की पाबंदी है, कई लोगों को बोलना है, हमारे नेता को आने का भी समय हो जाएगा। तो सब लोग मिलकर के अनीता मैडम को जिताइए। और आदरणीय अशोक महतो जी आपके बीच में खड़ा है। हम 17 साल तक के आदरणीय अशोक महतो जी जब तक के जेल में रहे, मैं उनका उपस्थिति में उनका हर एक जो मन में उनका बात चलता है, उनका जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के हिसाब से सभी लोगों के साथ मिलकर के विकास करने का काम किया। और आज आदरणीय अशोक महतो जी आए हैं, जो घर का गार्जियन है, हमारे घर की गार्जियन अनीता मैडम है, इसलिए प्रत्याशी के रूप में मांग नहीं का किया। और पहले के प्रत्याशी आपकी आरती मैडम भी आपके बीच में आए हुए हैं, जो आपके बीच में समर्थन में आए हुए हैं कि सब लोग मिलकर के हम लोग अनीता मैडम को जिता करके रहेंगे। तो जावेंगे कम, आप ही लोग जिताइएगा ना, तो सब मिलकर के अनीता मैडम को जिताइए और अपना मुट्ठी बांध के रखिए। मैं आपको वचन देता हूँ, एक नया वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास चलेगा और नौजवानों को हमारे नेता तेजस्वी यादव का जो विजन है उसके हिसाब से नौकरी मिलेगा, माताओं बहनों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।